हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्बास और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। शहरों में लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन गांव में सच्चाई भी कभी-कभी शैतान की तरह मुस्कुराती है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की, जहां रात होते ही कुत्ते रोते हैं, पीपल के पेड़ की छाया चलने लगती है और हर अमावस को कोई पूरा परिवार याद किया जाता है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। इस कहानी में एक सीधा सादा सा परिवार, एक अजनबी पंडित, शैतानी सौदा और ऐसी घटनाएं हैं जो आपकी रूह तक को हिला देंगी। ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको गांव की हॉरर कहानी, फैमिली हॉरर स्टोरी या हिंदी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सुनिए और महसूस कीजिए डर को। बैरागढ़ एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और बीचों बीच एक पुराना तालाब, जिसके बारे में बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद वहां रुकना मत, वरना मौत को दावत देना होता है। इसी गांव में रहता था शर्मा परिवार। पूरा परिवार एक ही घर में रहता था। एक पुराना मगर मजबूत मिट्टी का मकान, उसी में परिवार रहता था। और परिवार के लोग रघुवीर शर्मा, गांव का सीधा साधा किसान, सुमन देवी उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक थी, बड़ा बेटा अमित शहर से पढ़ाई करके लौटा था, छोटी बेटी पायल 12 साल की मगर अजीब हरकतों वाली, और उन सबकी दादी शांति देवी, गांव की सबसे पुरानी जिंदा याद। लोग कहते थे शर्मा परिवार पर भगवान की कृपा है, पर सच ये था कि शैतान बहुत पहले ही उस घर में कदम रख चुका था। एक दिन की बात थी। अमावस की शमशान थी। आसमान लाल था, हवा अजीब सी गर्म और भारी थी। उसी शाम गांव में एक अजनबी आया था, लंबे कद का, चेहरा सफेद जैसे कभी धूप देखी ही ना हो, और आंखें इतनी काली कि उनमें परछाई तक डूब जाए। उसने अपना नाम बताया, पंडित देवशरण। वो बोला, मैं भटकी आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। गांव वालों ने उसे देवदूत समझ लिया, लेकिन दादी शांति की रूह कांप उठी। उन्होंने धीरे से कहा, ये आदमी नहीं है। उसी रात पायल ने अजीब हरकत शुरू की। वो सोते सोते उठी और सीधे घर के आंगन में जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थी। उसके मुंह से आवाज निकली, वो आ गया है, पूरा परिवार चाहिए उसको। सुमन चीख पड़ी। रघुवीर दौड़ने लगा। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया। सामने वही अजनबी, पंडित देवशरण। उसने मुस्कुरा कर कहा, आपकी बेटी पर साया है, और साया कभी अकेले नहीं जाता। उस रात से शर्मा परिवार हंटेड फैमिली बन चुका था। उस रात के बाद से शर्मा परिवार के घर में नींद मर चुकी थी। पायल रोज ठीक रात 12:11 पर उठ जाती, सीधे दादी शांति के पलंग के पास खड़ी हो जाती और धीमी आवाज में फुसफुसाती,
सबसे पहले जो सबसे पुराना है। दादी का शरीर कांपने लगता, उनकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन आवाज गले में अटक जाती। सुबह होते ही दादी ने रघुवीर को बुलाया। उन्होंने कांपती उंगलियों से घर के पिछवाड़े बने पुराने कमरे की ओर इशारा किया। वहां वहां मत जाना, वो कमरा उसी का है। रघुवीर को याद आया, वो कमरा पिछले मालिक ने अचानक छोड़ दिया था। कहा जाता था पूरा परिवार एक ही रात गायब हो गया था। अमित ने ठान लिया वो पंडित देवशरण की सच्चाई पता लगाएगा। शाम को वो तालाब के पास पहुंचा। वहीं कुछ बूढ़े बैठे थे। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, वो पंडित नहीं है बेटा, वो तो कुल भक्षक है। अमित चौंका। कुल भक्षक? बूढ़ा बोला, जो पूरे परिवार की खुशियों से पलता है, एक को नहीं मारता, वो पूरा वंश चाहिए उसे। तभी तालाब के पानी में अमित ने अपना अक्स देखा, लेकिन परछाई में उसके पीछे पूरा शर्मा परिवार खड़ा था, सिर झुकाए हुए, गर्दन टेढ़ी। अमित चीख पड़ा। उसी रात गांव में बिजली नहीं थी। अंधेरा इतना घना कि हाथ को हाथ न सूझे। अचानक घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। सुमन भागी। दादी का कमरा दरवाजा बंद था अंदर से, और खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य, दादी शांत छत से उल्टी लटकी हुई थी। उनकी आंखें खुली थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दीवार पर खून से लिखा था, पहली स्वीकार की गई। और ठीक उसी पल पायल जमीन पर बैठी हंस रही थी। उसकी आवाज दोहरी थी, अब 4 बाकी हैं। दादी की मौत के बाद शर्मा परिवार का घर घर नहीं रहा, कब्र बन चुका था। पायल अब दिन में भी अकेले बात करने लगी थी। वो दीवारों से पूछती, आज कौन? और दीवारें हल्की हल्की खरोंच की आवाज से जवाब देती। एक रात सुमन ने पायल को नहलाते वक्त उसकी पीठ पर कुछ देखा, उल्टा बना हुआ त्रिशूल, जैसे किसी ने अंदर से जलाकर निशान बनाया हो। सुमन का सर घूम गया। उसी पल पायल ने शीशे में देखा, लेकिन शीशे में उसका चेहरा नहीं था। शीशे में एक बूढ़ा सड़ा हुआ चेहरा था, जिसकी आंखों से काला तरल बह रहा था। पायल बोली, पर आवाज उसकी नहीं थी। मैं उसे पायल कहकर बुलाता हूँ ताकि माँ धोखा खा जाए। रघुवीर ने हिम्मत जुटाकर पंडित को घर बुलाया। पंडित आया, लेकिन इस बार उसकी परछाई नहीं थी। उसने घर में कदम रखते ही कहा, एक जा चुका है, अब समझदारी दिखाओ। अमित चिल्लाया, तू कौन है? पंडित मुस्कुराया। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। हड्डियों के चटकने की आवाज। मैं वो हूं जिसे भूख परिवार से लगती है। फिर उसने सच बताया, पायल चुनी हुई नहीं थी, तुमने खुद उसे मुझे सौंपा था। सुमन के कानों में एक पुरानी आवाज गूंज उठी। 12 साल पहले पायल पैदा नहीं हो रही थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सुमन मंदिर गई थी, लेकिन मंदिर में उसे एक साधु मिला था। सफेद कपड़े, मीठी आवाज, संतान दूंगा, बदले में जब वो 12 साल की हो, पूरे परिवार की परीक्षा होगी। सुमन ने इसे भगवान की परीक्षा समझ लिया, लेकिन वो साधु देवशरण ही था। आज वही सौदा खून मांग रहा था। पंडित बोला, अब माँ तय करेगी किसे बचे रहना है और किसे मुझे सौंपना है।
रात 12:11 हो रहे थे। घर की सारी दीवारों से खून टपकने लगा। पायल जमीन पर बैठी चाकू से जमीन पर नाम लिख रही थी। सुमन, अमित, रघुवीर। एक नाम बार बार गहरा हो रहा था, अमित। पायल ने सर उठाया। भाई, सबसे पहले तुम। उसी पल अमित के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से नाखून से दीवार नोचने की आवाज आने लगी और बाहर पंडित देवशरण शांत बैठा मंत्र पढ़ रहा था। अमित के कमरे से अब चीख नहीं आ रही थी, सिर्फ खुरचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दीवार के अंदर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सुमन दौड़कर दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन पंडित देवशरण की आवाज गूंजी। दरवाजा खोला तो पूरा परिवार अभी खत्म हो जाएगा। सुमन फर्श पर गिर पड़ी। उसके सामने 3 दिए जले। एक पर अमित का नाम, एक पर रघुवीर का नाम और एक पर पायल का नाम। पंडित बोला, एक बुझाओ, 2 बचेंगे। सुमन के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। अंदर से अचानक अमित की आखिरी आवाज आई, अम्मा, मुझे छोड़ देना, पायल को बचा लेना। और उसी पल अमित के दिए की लौ अपने आप तेज हो गई। कमरे के अंदर अमित की परछाई दीवार से दिखाई दी, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी, जैसे कोई उसे पी रहा हो। अचानक कुछ जमीन पर गिरा। दरवाजा खुला। अंदर अमित नहीं था, बस उसकी कमीज और जमीन पर गीला गीला काला निशान। दीवार पर नाखून से लिखा था, माँ ने चुना। सुमन की चीख पूरे गांव में गूंज गई। उसी पल पायल बेहोश होकर गिर पड़ी। रघुवीर पागल सा हो गया था। उसने पंडित का गला पकड़ लिया। तूने कहा था एक जाएगा, अब रुक जा। पंडित हंसा। उसका मुंह कान से कान तक फट गया। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अधूरा सच देता हूँ। उसने जमीन पर एक पुरानी किताब फेंकी। उसमें लिखा था, जब माँ एक को चुनती है तब लब कुछ भक्षक कुछ परिवार का हिस्सा बन जाता है। रघुवीर ने कांपते हुए पूछा, कौन? पंडित ने पायल की ओर देखा। रात के 3 बजे पायल होश में आई। उसने पहली बार माँ को अम्मा कहकर पुकारा। मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन उसकी सांस धुएं की तरह निकल रही थी। रघुवीर ने फैसला किया, वो पायल को लेकर तालाब जाएगा। बुजुर्गों की बात याद आई, जो कुल भक्षक को पालता है वही पानी उसे लौटा सकता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगा, पीछे से पंडित की आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है पिता। रघुवीर ने कांपते हाथों से पायल को गोद में उठाया। उसका शरीर अब हल्का नहीं था, जैसे अंदर कुछ और वजन पकड़ चुका हो। रात के 3:17 हो रहे थे। पूरा गांव सोया था, लेकिन बैरागढ़ की हवा जाग रही थी। तालाब के पास पहुंचते ही पानी में हलचल शुरू हो गई। तालाब का पानी उबलने लगा और उसी पानी में पंडित देवशरण की परछाई दिखाई दी। उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजी, अब तुम मेरा घर हो रघुवीर, इसे पानी में डाल दो और सब खत्म हो। सुमन रोते रोते जमीन पर गिर गई। नहीं, ये मेरी बेटी है। तभी पायल ने पहली बार पूरी तरह आंखें खोली। अब वो आंखें नहीं थी, बस गहराई थी। उसमें धीमी आवाज में कहा, अम्मा, सौदा आपने किया था, चुकाना पापा को है। अचानक पायल के मुंह से काली परछाई बाहर निकली और रघुवीर के सीने में समा गई। रघुवीर की आंखें फैल गईं। उसने आखिरी बार सुमन को देखा और मुस्कुराया। गलती मेरी नहीं थी, पर कीमत मेरी थी। और अगले ही पल रघुवीर खुद तालाब में कूद गया। तालाब शांत हो गया, पूरी तरह
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह गांव वालों ने तालाब के किनारे रघुवीर की पगड़ी पाई। घर लौटकर देखा, सुमन बेहोश पड़ी थी और पायल शांत सो रही थी। उसकी पीठ से उल्टा त्रिशूल गायब था, लेकिन दर्पण में उसकी परछाई अब भी देव शरण जैसी मुस्कुरा रही थी। गांव में कहा जाता है शर्मा परिवार खत्म हो गया, लेकिन सच ये है शैतान कभी मारा नहीं गया, उसने बस घर बदल लिया। आज भी बैरागढ़ में जब कोई माँ मन्नत मांगती है तो तालाब की हवा फुसफुसाती है। हर वरदान एक शैतानी धोखा होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी थी तो बैरागढ़ कभी मत जाना, और अगर गए तो किसी अजनबी के वरदान पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि कुछ शिकार परिवार होते हैं और कुछ परिवार खुद शिकार बन जाते हैं। हंटेड फैमिली एक शैतानी धोखा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।